हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो हम विषय पढ़ने जा रहे हैं वो आधारित है अव्यय शब्दों पर। अर्थात हमारे आज के पाठ का शीर्षक है या आज के विषय का शीर्षक है अव्ययानी अर्थात अव्यय शब्द। बच्चों, हमने बहुत सारे पाठों का अध्ययन किया है और उन पाठों में बहुत सारे शब्दों को सीखा है, देखा है, समझा है, जाना है। उन्हीं में कुछ अव्यय शब्द भी होते हैं। अब आप कहेंगे हमने तो इस दृष्टि से कभी पाठों को देखा नहीं, शब्दों को देखा नहीं, ये अव्यय शब्द क्या होते हैं। तो मैं कहूंगी कि आप सब इन्हें जानते हैं। और कैसे जानते हैं, चलिए देखते हैं। अत्र, अद्य, अपि, अतः, अलम, अभितः। हाँ, आप कहेंगे कि ये शब्द तो हमने बहुत बार पढ़े हैं, कभी गद्यांश पढ़ते हुए, कभी नाट्यांश पढ़ते हुए, कभी श्लोक पढ़ते हुए, कभी अपठित अनुच्छेद पढ़ते हुए, कभी पत्रों का अध्ययन करते हुए, और हाँ, चित्र वर्णन करते हुए भी हमने कभी कभी इन शब्दों का प्रयोग किया है। इनको तो हम जानते हैं। लेकिन ये अव्यय शब्द क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका वाक्यों में प्रयोग कैसे होता है, क्या हम ये सब जानते हैं? यदि नहीं जानते तो बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम विस्तार पूर्वक अपने इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे कि अव्यय क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और इनका वाक्यों में प्रयोग कैसे होता है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो हम पाठ पढ़ते हैं उन पाठों में पीछे अभ्यास में एक प्रश्न अधिकांशतः हमें देखने को मिलता है और वो होता है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि मंजूषा से अव्यय शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6ठी से 8वीं कक्षा तक विशेष रूप से ये प्रश्न होता है। और हाँ, 10वीं कक्षा में तो हमारा एक मुख्य विषय के रूप में है, एक मुख्य टॉपिक है हमारा व्याकरण का, जिसमें हमें अव्यय शब्दों पर आधारित सीबीएसई की परीक्षा में एक प्रश्न विशेष रूप से करने के लिए आता है, जिसमें हमें उचित अव्यय शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होती है। हमारी एनसीईआरटी की जो पुस्तक है अभ्यासवान भव, उसमें विशेष रूप से एक अध्याय केवल अव्यय शब्दों पर ही आधारित है। तो जिन अव्यय शब्दों का इतना महत्व है, तो चलिए जानते हैं और उनके विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना आज का विषय अव्यय शब्द। सबसे पहला प्रश्न तो ये कि अव्यय है क्या, इन शब्दों को अव्यय शब्द क्यों कहा जाता है। तो उसका कारण है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न व्यय इति तत् अव्ययम्। चलिए इसका हिंदी में अर्थ जानते हैं। त्रिषु लिंगेषु अर्थात जो तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सर्वासु च विभक्तिषु सभी विभक्तियों में, प्रथमा से लेकर सप्तमी और संबोधन, सर्वेषु च वचनेषु सभी वचनों में, यानी कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में सदृशम समान रहते हैं, एक समान रहते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, तत् अव्ययम वह अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्ययम, अव्ययम का क्या अर्थ है, ना व्ययम अर्थात जो खर्च नहीं होते, जो परिवर्तित नहीं होते हैं, तत् अव्ययम वह अव्यय शब्द हैं।
फिर से देखते हैं। जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में एक समान रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह अव्ययी शब्द कहलाते हैं। चलिए अब वाक्यों के माध्यम से अपनी इस परिभाषा को सिद्ध करते हैं। हमारे पास बहुत सारे शब्द हमने अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़े हैं, जैसे अधुना, कुत्र, एव, अपि, तत्र, वृथा इत्यादि। अब हम सबसे पहला शब्द लेते हैं अधुना, और इस एक शब्द के आधार पर जानते हैं कि कैसे तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में अव्ययी शब्द एक जैसे रहते हैं, परिवर्तित नहीं होते। हमारा पहला वाक्य है स अधुना पठति, वह अब पढ़ रहा है या पढ़ता है। तो यहाँ पर स प्रथमा विभक्ति है और पुल्लिंग है, ठीक है, वह अब पढ़ रहा है। हमारा अगला वाक्य है सा अधुना पठति, वह अब पढ़ रही है। पहले क्या था? पुल्लिंग, अब क्या है? स्त्रीलिंग। वह अब पढ़ रहा है, वह अब पढ़ रही है। ते अधुना पठन्ति, वे सब अब पढ़ रहे हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, ते बहुवचन। चलिए और देखते हैं। वयम अधुना पठामः, हम सब अब पढ़ रहे हैं। ते छात्रे अधुना पठिष्यतः, ते छात्रे, वे दोनों छात्राएं, अधुना अब पठिष्यतः पढ़ेंगी। तो यहाँ पर हम ने देखा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन, हमारे वाक्य में परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार, लेकिन एक शब्द जो वैसे का वैसा ही है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो कौन सा शब्द है? अधुना। अर्थात जो हमने परिभाषा अभी सीखी, जो हमने जाना, वो इन वाक्यों के द्वारा सिद्ध हो रहा है कि कैसी भी परिस्थिति हो, वाक्य चाहे स्त्रीलिंग का हो, पुल्लिंग का हो, नपुंसकलिंग का हो, एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, प्रथमा विभक्ति हो, द्वितीय विभक्ति हो, तृतीय विभक्ति हो, और तो और चाहे वर्तमान काल है या भविष्यत काल है या भूतकाल है, कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार का वाक्य हो, लेकिन अव्यय शब्द वैसे का वैसा ही रहता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए थोड़ा सा और आगे विस्तार से जानते हैं। अब अव्यय भेद। अव्यय के भेद, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय का सबसे पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय पदम। वह शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, जिनका सीधा संबंध किससे होता है? क्रिया से। इसके भी 4 उपभाग हैं। वो क्या हैं? कालवाचकम, स्थानवाचकम, परिमाणवाचकम, रीतिवाचकम। उसके बाद नंबर 2 पर है संबंधवाचकम अव्यय पदम, समुच्चयवाचक अव्यय पदम और विस्मयादि बोधक अव्यय पदम। ये तो उसके प्रकार हुए। अब इन सभी को हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय पदम, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे अब सबसे पहले लेंगे हम कालवाचक। इदानीम, इसका अर्थ होता है अब। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। सा इदानीम भोजनम पचति, वह अब भोजन पचति
पका रही है। वह भोजन कब पका रही है? अब पका रही है। तो यहाँ पर इदानीम शब्द किसका बोधक है? काल का, समय का। इदानीम शब्द से हमें पता लग रहा है काम करने का समय, जो खाना बनाने का समय है वो इदानीम शब्द के द्वारा हमें पता लग रहा है। कब पका रही है? इदानीम पचती, अब पका रही है। समझ में आया बच्चों? चलिए ये और देखते हैं। हियर, इसका अर्थ होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे। अहम ह्यः विद्यालयम न अगच्छम, मैं कल विद्यालय नहीं अगच्छम गई थी। मैं कल विद्यालय नहीं गई थी। यहाँ पर नहीं गई थी, कब नहीं गई थी? या कल नहीं गई थी। तो यहाँ पर ये शब्द किसको बता रहा है? काल को, समय को। तो यहाँ पर ये शब्द, अव्यय शब्द कैसा है? कालवाचक। पुरा, इसका अर्थ होता है पहले। वाक्य क्या बनेगा? पुरा एकः प्रतापी राजा आसीत्, पहले एक प्रतापी राजा था। पहले, तो ये पहले शब्द किसका बोधक है? काल का। चलिए एक और देखते हैं शब्द श्व, अर्थ होता है आने वाला कल, यानी कि टुमारो। और वाक्य क्या बनेगा? ते श्वः प्रदर्शनीं द्रष्टुं गमिष्यन्ति, वे सब कल प्रदर्शनी देखने जाएंगे। कब जाएंगे? श्व, कल जाएंगे। तो यहाँ पे कल किस, यानी कि कालवाचक। तो ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई। मैंने यहाँ पर बच्चे एक बार ध्यान दीजिएगा कि मैंने हर एक के लिए 2, 3 या 4 शब्द, अधिक से अधिक 4 शब्दों का प्रयोग किया है। इस वर्ग में आने वाले सभी शब्दों को मैंने यहाँ नहीं लिया है, केवल आपको कुछ शब्दों के माध्यम से समझाया जा रहा है कि कालवाचक शब्द किस प्रकार के होते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने उन बाकी शब्दों का संकलन नहीं किया या उनके विषय में आपको नहीं बताया। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें मैंने हर वर्ग में आने वाले सभी शब्दों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और उनसे संबंधित वाक्य भी आपको समझाए हैं। स्थानवाचक, वो शब्द जिससे हमें स्थान का बोध होता है, जैसे अत्र, अर्थ होता है यहाँ। वाक्य बनेगा महेशः अत्र निवसति, महेश यहाँ निवास करता है। कहाँ निवास करता है? यहाँ। कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। तो यहाँ शब्द किसका बोधक है? स्थान का। बही, अर्थ होगा बाहर। वाक्य ग्रामात् बहिः एकम उद्यानम अस्ति, ग्रामात् बहिः, गांव के बाहर एक उद्यान है। उद्यान का स्थान कहाँ है? गांव के बाहर। तो बही शब्द किसको बता रहा है? स्थान को। उसके बाद परितः, अर्थ है चारों ओर। वाक्य विद्यालयं परितः विविधानि पुष्पाणि सन्ति, विद्यालय के चारों ओर विभिन्न प्रकार के फूल हैं। यहाँ पर फूलों का क्या बताया जा रहा है? स्थान कहाँ पर है फूल? विद्यालय के चारों ओर। तो परितः शब्द किसका बोधक है? स्थान का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, कम या ज्यादा, जैसे कम या ज्यादा। तो परिमाणवाचक अर्थात मात्रा, जिससे हमें मात्रा का पता लगे, ऐसे शब्द। चलिए देखते हैं। बहु, अर्थ होता है बहुत। वाक्य स परिश्रम कृत्वा बहुधनम अर्जितवान, उसने परिश्रम करके बहुत धन प्राप्त किया। बहुत धन, यहाँ पर
धन की मात्रा बताई जा रही है, कितना धन, बहुधनम, बहुत अधिक धन प्राप्त किया। तो यहाँ पर बहु शब्द किसका बोधक है, परिमाण का, मात्रा का। ईशत अर्थ है थोड़ा ही। ईशत हसित्वा सतस्य उपहासम कृत्वा, थोड़ा हंसकर ही उसने उसका उपहास किया। तो यहाँ पर ईशत क्या है, परिमाण वाचक। उसके बाद हमारे पास है रीतिवाचक। रीति का अर्थ क्या होता है, तरीका। वह शब्द जो काम करने का तरीका बताते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि काम करने का तरीका क्या है। चलिए जानते हैं। शनै अर्थ होता है धीरे। गजः शनै चलती, हाथी धीरे चलता है। हाथी चलता है, क्या काम कर रहा है, चलता है, लेकिन कैसे चलता है, धीरे चलता है। तो यहाँ पर चलने का तरीका क्या है, धीरे। तो यहाँ पर शनै शब्द कैसा है, रीतिवाचक, क्योंकि ये काम करने के तरीके को बता रहा है। अगला शब्द देखते हैं, यथा। इस शब्द से हम सबसे ज्यादा परिचित हैं, क्योंकि हमारी पाठ्य पुस्तक में जो पीछे अभ्यास कार्य दिया हुआ है, वहां पर कई प्रश्नों में यथा करके लिखा हुआ होता है और आपसे कहा जाता है यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश किया गया है वैसा उत्तर दीजिए। या फिर कोई उदाहरण दिया जाता है यथा करके, और आप इसका मतलब ये है कि जैसे ये किया गया है वैसे ही आपको करना है। यानी कि वो काम करने का तरीका बताया जाता है कि जिस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है या जिस तरीके से ये वाक्य लिखा गया है, आपको उसी तरीके से बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसका अर्थ होता है जैसे। यथा अहम करोमि त्वम अपि कुरु, जैसे मैं कर रही हूं तुम भी करो। तो यथा शब्द किसका बोधक है, रीति का, काम करने के तरीके का। मुहुर्मुहु अर्थ होता है बार बार। वाक्य देखेंगे, छात्राः मुहुर्मुहु पाठम पठन्ति, छात्राएं बार बार पाठ पढ़ रही हैं। पढ़ रही हैं, लेकिन कैसे पढ़ रही हैं, बार बार पढ़ रही हैं। तो काम करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पर मुहुर्मुहु जो है वो किसको बता रहा है, रीति को। उसके बाद प्रश्नवाचकम। अब आप कहेंगे कि मैम पहले तो आपने इसके विषय में कुछ नहीं लिखा, आपने 4 भेद बताए और क्रिया विशेषण के भी 4 भेद बताए, लेकिन उसमें कहीं पर भी प्रश्नवाचक शब्दों के बारे में तो आपने लिखा ही नहीं था। तो बच्चों, ये जो क्रिया विशेषण अव्यय शब्द हैं, उसके जो हमने 4 भाग सीखे, उन्हीं में ही, उन्हीं 4 वर्गों में ये शब्द होते हैं। लेकिन इन शब्दों की एक विशेषता ये होती है कि ये शब्द प्रश्नवाचक शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहला शब्द है किमर्थम। अर्थ होता है किस लिए। वाक्य बनेगा, त्वम किमर्थम उद्यानम गच्छसि, तुम किस लिए उद्यान जाते हो। कुतः कहां से, ते कुतः आगच्छन्ति, वे सब कहां से आ रहे हैं। वैसे तो कुतः शब्द यहाँ पर किसको, किसके विषय में बता रहा है, स्थान के विषय में, कहां से आ रहे हैं, किस स्थान से आ रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि हम इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, प्रश्नवाचक। तो इनको अलग से मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा कि इन्हीं में ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्रश्नवाचक शब्द भी
कहते हैं। कथम कैसे या क्यों। निर्धनः जनः कथम वित्तम लभते, निर्धन व्यक्ति कैसे धन प्राप्त करता है। इन शब्दों से हमने बहुत सारे प्रश्न देखे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में। हर पाठ के पीछे कहीं ना कहीं इन शब्दों से संबंधित प्रश्न या इन अव्यय शब्दों का प्रयोग करके हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये हैं तो क्रिया विशेषण शब्द, लेकिन हम कुछ शब्द ऐसे हैं इनमें जिन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। अब उसके बाद है संबंधवाचक अव्यय पदम। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परस्पर संबंध को बताने वाले शब्द। नहीं समझ में आया? चलिए वाक्यों के द्वारा समझते हैं। जैसे यथा तथा, अर्थ है जैसे वैसे। वाक्य बनेगा यथा महेशः कार्यं करोति तथा रमेशः करोति। जैसे महेश काम करता है वैसे रमेश करता है। तो यहाँ पर महेश क्या है? संज्ञा। रमेश क्या है? संज्ञा। तो इन दोनों संज्ञा शब्दों का परस्पर संबंध किसके द्वारा बताया जा रहा है? किन दो शब्दों के माध्यम से? यथा तथा। जैसा महेश वैसा रमेश। समझ आ गया बच्चों? तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परस्पर संबंध को बताने वाले शब्द। चलिए एक और देखते हैं। यावत तावत, जब तक तब तक। यावत बिलावः प्रविशति तावत सर्वे मूषिकः पलायितः। जब तक बिलाव प्रवेश करता है तब तक सारे चूहे भाग जाते हैं। तो यहाँ पर चूहों और बिल्ली का परस्पर संबंध दोनों है, संज्ञा शब्द हैं दोनों। उसके बाद यदा तदा, अर्थ होगा जब तब, और वाक्य होगा यदा वसंत आगमन भवति तदा कोकिलः कूजति। जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तब कोयल कूकता है। तो बच्चों समझ में आया कि किस प्रकार इन शब्दों के द्वारा परस्पर संबंध वाक्य में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है समुच्चयवाचक अव्यय पद। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द। या तो वो दो शब्दों को जोड़ेंगे या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, ऐसे शब्द। चलिए देखते हैं। सबसे पहला च, अर्थ होता है और। वाक्य पिता पुत्रः च गच्छतः। पिता और पुत्र जाते हैं। पिता पुत्रः च, दो शब्द हैं पिता और पुत्र, और उन दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द क्या है? च, पिता और पुत्र। यत, अर्थ होता है कि। वाक्य देखते हैं। स कथयति यत अहम मिथ्याम न वदामि। वह कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। तो यहाँ पर दो वाक्य हैं, स कथयति और दूसरा वाक्य है अहम मिथ्याम न वदामि। और इन दो वाक्यों को आपस में कौन सा शब्द जोड़ रहा है? यत। वह कह रहा है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखें। अतः, अर्थ होता है इसलिए। वाक्य बनेगा स सफलताम वांछति अतः अहर्निशम परिश्रमम करोति। वह सफलता चाहती है इसलिए दिन रात परिश्रम कर रही है। तो दो वाक्य, सा सफलताम वांछति और दूसरा सा अहर्निशम परिश्रमम करोति। और इन दो वाक्यों को आपस में किसने जोड़ दिया? अतः।
वह सफलता चाहती है, इसलिए वह दिन रात परिश्रम करती है। उसके बाद है विस्मयादि बोधक। दुख, आश्चर्य, हर्ष या ईर्ष्या या घृणा और भी बहुत सारे भाव जैसे हैं, उन सभी भावों को, इत्यादि भावों को बताने वाले शब्द। जैसे हा, अर्थ होता है हाय। वाक्य, हा विधे किमिदं मया कृतम। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। यहाँ पर दुख है ना। धिक, अर्थ धिक्कार, घृणा। धिक मूर्खम, मूर्ख को धिक्कार है, तो एक घृणा का भाव जो है इसमें है। तो इस प्रकार से ये 4 भेद होते हैं अव्यय के। क्रिया विशेषण, समुच्चयवाचक, विस्मयादि बोधक और संबंधवाचक। इन चारों भेदों को हमने पढ़ा। तो इसका मतलब जो शब्द हमने इसमें लिए हैं, क्या केवल यही शब्द हैं? नहीं। जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि बच्चों, सिर्फ आपको इन को समझाने के लिए ही यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिए हैं, लेकिन इन सभी चारों वर्गों में बहुत सारे शब्द आते हैं। तो अब उन सभी शब्दों की मैंने एक सूची बनाई है, जिसमें मैंने आपको शब्द भी बताए हैं, उनका अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग। तो चलिए बच्चों सीखते हैं। उसमें हमारा शब्द है तत्र, वहां। सा तत्र क्रीडति, वह वहां खेलती है। वहां शब्द कौन सा शब्द है, बताइए आप। कौन सा शब्द हुआ? स्थानवाचक। कहाँ खेलती है? वहां खेलती है। तो तत्र शब्द यहाँ पर कौन सा है? स्थानवाचक शब्द है। कदा, कब। त्वम कदा उद्यानम गच्छसि, तुम कब उद्यान में जाते हो। कदा कौन सा शब्द हुआ? कब, कालवाचक, समय पूछा जा रहा है। उच्चई, जोर से। सिंह उच्चई गर्जती, वह जोर से गरजता है। कौन सा शब्द है? रीतिवाचक, गरजता है, लेकिन गरजने का तरीका क्या है? उच्चई, जोर से। नीचई, नीचे या धीमे। त्वम सर्वदा नीचई एव वदसी, तुम हमेशा धीमे ही बोलती हो, बोलती है। कैसे? लेकिन नीचई, धीमे। तो कौन सा शब्द हुआ? रीतिवाचक। तो बेटा, हमारे संस्कृत में बहुत सारे अव्यय शब्द हैं जो इन चारों वर्गों में आते हैं। अगला शब्द देखते हैं, अद्य, आज। अद्य विद्यालय अवकाशः अस्ति, आज विद्यालय में छुट्टी है। कालवाचक, उपरी, ऊपर। वृक्षस्य उपरि खगः निवसन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी निवास करते हैं। अधः, नीचे। कृषकः वृक्षस्य अधः विश्रामं करोति, किसान वृक्ष के नीचे आराम करता है या विश्राम करता है। इतस्ततः, अर्थ होगा इधर उधर। उद्याने जनः इतस्ततः भ्रमन्ति। अपि, भी। अहम अपि विद्यालयं गच्छामि, मैं भी विद्यालय जाती हूँ। अगला शब्द है शीघ्रम, जल्दी। सा शीघ्रम कार्यम करोति, वह जल्दी काम करती है। यहाँ पर बेटा त्वरितम, सत्वरम और तूर्णम, ये सभी अव्यय शब्द, इनका भी अर्थ जल्दी ही होता है, इसलिए मैंने इनके लिए अलग से वाक्य नहीं बताए हैं, लेकिन ये शब्द आपके लिए लिखे हैं कि इन शब्दों का अर्थ भी जल्दी होता है। उसके बाद है एव, ही।
ते वृथा एव वदन्ति, वे बेकार ही बोलते हैं। बच्चों ये रेखांकित शब्द एव होना था, यहाँ पर गलती से वृथा पर हो गया है। हालांकि वृथा भी अव्यय शब्द है, यहाँ पर दो अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है, वृथा और एव। तो क्योंकि मुख्य शब्द यहाँ पर एव है इसलिए एव को रेखांकित करना था, लेकिन यहाँ पर गलती से वृथा शब्द को रेखांकित कर दिया गया है। सर्वत्र चारों ओर, उद्याने सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यान में चारों ओर फूल खिल रहे हैं। सर्वत्र चारों ओर, परितः इसका अर्थ भी चारों ओर होता है, समन्ततः इसका अर्थ भी चारों ओर है, और सर्वतः इसका अर्थ भी चारों ओर है। इनसे संबंधित वाक्य आप बना सकते हैं जिस प्रकार से ये वाक्य बना हुआ है। यत्र तत्र, जहां वहां, यत्र पुस्तकालय तत्र पाठकः, जहां पुस्तकालय है वहां पढ़ने वाले हैं। सह साथ, बालकः अंबया सह गच्छति, बालक माता के साथ जाता है। सहसा अचानक, सहसा क्रियाम न विदधीत, अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए। अलम निषेधात्मक रूप में, अर्थात अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। कदा कब, त्वं कदा कार्यालयं गच्छसि, तुम कब कार्यालय जाती हो। विना बिना, परिश्रमम विना सफलता न लभते, परिश्रम के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती है। नूनम निश्चय ही, नूनम अद्य वर्षा भविष्यति। वृथा बेकार, ते वृथा एव वदन्ति, वे सब बेकार ही बोलते हैं। जैसे पहले भी हमने इस वाक्य को किया, दो अव्यय शब्द अब यहाँ पर वृथा और एव। परस्परम आपस में, बालाः परस्परम आलपन्ति, बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। इति इसका अर्थ होता है समाप्त या ऐसा। सत्यम एव जयते इति, हमने अक्सर यदि कोई विशेष रूप से कोई बात कही जाती है या कोई सूक्ति का प्रयोग करते हैं तो हम उसके बाद किस शब्द का प्रयोग करते हैं, इति शब्द का। माँ नहीं, वाक्य कोलाहलम माँ करो, शोर मत कीजिए। कदापि कभी भी, स कदापि असत्यम न वदति, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। अगला वाक्य है नक्तम रात, नक्तम दधिम ना भुंजीत, रात में दही नहीं खानी चाहिए। अथ अर्थ होता है आरंभ या इसके बाद, अथ रामायण कथा आरभ्यते, अब रामायण कथा आरंभ की जाती है। अन्यथा नहीं तो, शीघ्रम कार्यम कुरु अन्यथा विलंबः भविष्यति, जल्दी काम करो नहीं तो देर हो जाएगी। यहाँ पर मैंने शीघ्रम को भी रेखांकित इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि दो अव्यय शब्द यहाँ प्रयोग हो रहे हैं। अभितः दोनों ओर, उद्यानम अभितः आम्र वृक्षः सन्ति, उद्यान के दोनों ओर आम के वृक्ष हैं। उभयतः इस शब्द का अर्थ भी दोनों ओर होता है। कुत्र कहाँ, कच्छपः कुत्र गन्तुम इच्छति स्म, कच्छप कछुआ कहाँ जाना चाहता था। प्रश्नवाचक शब्द है। इतः यहाँ से, स इतः विद्यालयम गच्छति, वह यहाँ से विद्यालय जाती है। अगला शब्द ततः, उसके बाद या वहां से। ततः शब्द जब हमने नाटकों का अध्ययन करते हैं, जिन पाठों में
नाट्यांश है, नाटकों का अंश है, वहां पर हमने अधिकतर इस शब्द का प्रयोग देखा है। जैसे ततः चंदन दासः प्रविशति, उसके बाद चंदन दास प्रवेश करता है। संप्रति, अब संप्रति सा स्व अध्ययनम करोति, अब वह स्वाध्ययन कर रहा है। यद्यपि, अगर, यद्यपि अद्य अवकाशः अस्ति तथापि अहम व्यस्तः अस्मि, यद्यपि आज अवकाश है तब भी मैं व्यस्त हूं। यहाँ पर भी दो अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है, यद्यपि और तथापि, और अद्य तीन अव्यय शब्द प्रयोग हुए हैं यहाँ पर, यद्यपि, अद्य और तथापि। कुत्रपि, कहीं भी, अहम कुत्रपि न गमिष्यामि, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा या मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। पुरतः, सामने, गृहस्य पुरतः आम्र वृक्षः शोभते, घर के सामने आम का पेड़ सुशोभित है। तो बच्चों देखा आपने, ये 35 शब्द हमने यहाँ पर सीखे, उनके शब्दों के अर्थ देखे और उनका वाक्य प्रयोग देखा। उससे पहले जब हमने अव्यय के भेद देख कर रहे थे उस समय भी लगभग हमने 25 शब्दों को, 24 या 25 शब्दों का प्रयोग किया। तो कुल मिलाकर हमने अपनी इस कक्षा में लगभग 60 से अधिक अव्यय शब्दों को सीखा, जाना, उनके अर्थ देखे, उनका वाक्य प्रयोग देखा। कक्षा 6ठी से कक्षा 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए ये उपयोगी हैं। हम सभी अपनी पाठ्य पुस्तक में इन सभी शब्दों को किसी ना किसी पाठ में अवश्य पढ़ते हैं और इनका प्रयोग देखते हैं। लेकिन आज हमने इनको एक अलग नजरिए से देखा, एक अलग तरीके से देखा और एक अलग तरीके से इनको सीखा कि ये अव्यय शब्द क्या होते हैं और कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, क्या इनका स्वरूप होता है। बच्चों एग्जाम में भी हमें इसी तरीके से करने के लिए आते हैं कि हमें वाक्य दिया हुआ होता है और जहां मैंने ये रेखांकित किए हुए हैं यहाँ पर रिक्त स्थान होता है। हमारे पास वाक्य होते हैं और उसमें एक रिक्त स्थान होता है। हमारे पास मंजूषा दी हुई होती है और हमसे कहा जाता है कि मंजूषा से उपयुक्त अव्यय शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यदि हमें शब्दों के अर्थ पता हैं, हमें वाक्य का अर्थ अच्छे से समझ में आ रहा है, तो बेटा ये प्रश्न का उत्तर देना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर बच्चों आपको सभी शब्दों के अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग बताया है, क्योंकि जब हमें एग्जाम में करने के लिए आए तो हमें कोई समस्या ना हो और हम बहुत आसानी से अपने इस प्रश्न का उत्तर दे पाएं। जैसे मैंने पहले भी कहा बेटा कि 6ठी से 8वीं कक्षा में और विशेष रूप से 10वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में ये प्रश्न करने के लिए आता है कि उचित अव्यय शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप सब बच्चे बहुत अच्छे से इनको सीखेंगे, इनको जानेंगे, इनका अध्ययन करेंगे और अपने आप से इन शब्दों के आधार पर एक एक या दो दो वाक्य बनाकर अभ्यास करेंगे कि आपको ये शब्द कितने अच्छे से समझ में आए हैं, क्या आप इनके आधार पर वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि कुछ कमी है, यदि कोई सुझाव है तो अवश्य बताइएगा, क्योंकि बच्चों ये पाठ आपके लिए बनाए जाते हैं, आपके लिए तैयार किए जाते हैं। तो आपका सहयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे कि इसमें क्या कमी है या इसमें क्या सुधार किया जा सकता है और इसमें क्या अच्छा है, हाँ प्रशंसा भी थोड़ी करनी है कि यदि कि इसमें मैंने क्या अच्छा था इस पाठ के अंदर, जिससे मुझे आगे काम करने में सुविधा हो और मैं और अच्छे पाठ आपके लिए बना सकूं।
वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। तो अब मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बच्चों, हरे कृष्णा।